जब हुनर नहीं था हमें तो गैरों से कहलाया कि होनहार हो तुम। जब हुनर नहीं था हमें तो गैरों से कहलाया कि होनहार हो तुम। और इतनी शिद्दत से दिल तोड़ा उन्होंने हमारा, और इतनी शिद्दत से दिल तोड़ा उसने हमारा कि आज हमारी कामयाबी के जिम्मेदार हो तुम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन योर चैनल इन थिंकर्स वेयर वी डिस्कस आइडियाज दैट्स मैटर टू यू एंड आवर नेशन फ्रेंड्स। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे फ्रेंड्स। हर रोज की तरह मैं आज भी आपके सामने हाजिर हूँ फ्रेंड्स। आप लोगों ने अक्सर ये देखा होगा ना कि अगर हम कोई भी ब्रांडेड कंपनी के शूज ले लेते हैं, जूते ले लेते हैं, ठीक है, तो हम ये चाहते हैं, हम ये सोचते हैं कि अगर हमारे जूते या सैंडल खराब हो जाए तो हम एक ऐसे शूज रिपेयर को ढूंढें जो अच्छे से वेल ट्रेंड हो, प्रशिक्षित हो और जो अच्छे से उस काम को जानता हो फ्रेंड्स। हम अक्सर ये सोचते हैं क्योंकि हम ये भी सोचते हैं ना कि कहीं कहीं हमारे जूते हैं जो वो खराब ना हो जाए, क्योंकि अच्छे ब्रांडेड कंपनी के, अच्छी सी कंपनी के। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मोची का तो आपने नाम सुना ही होगा ना। जब हम अपने शूज या सैंडल को, जब हमारे शूज या सैंडल टूट जाते हैं तो एक अच्छे प्रशिक्षण को ढूंढते हैं जो अच्छा प्रशिक्षित हो, वेल ट्रेंड हो। हम ये सोचते हैं। तो फिर जब हम अपने देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में उस राजा को चुनते हैं, तो फिर हम वहाँ पे क्यों नहीं देखते कि वो जो राजा है वो वेल ट्रेंड होना चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए और उसको अपने उसमें अनुभव होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम ये क्यों भूल जाते हैं फ्रेंड्स, अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी है ना फ्रेंड्स, कोई भी बीमारी हो, चाहे हमें वो बुखार हो, चाहे दर्द हो, चाहे कुछ भी हो, तो हम क्या देखते हैं, हम एक डॉक्टर की तलाश करते हैं और हम उस डॉक्टर की तलाश करते हैं जिसके पास में अच्छी डिग्री हो, अच्छी नॉलेज हो, उसको अपने फील्ड की अच्छे से उसको नॉलेज हो। तो फ्रेंड्स, हम एक ऐसे डॉक्टर को ढूंढना पसंद करते हैं, ना कि हम उसकी शक्ल देखते हैं, ना कि हम उसका रंग रूप देखते हैं। हम केवल जब हम बीमार होते हैं तो हम केवल ऐसे डॉक्टर को तराशते हैं जो अच्छे से क्वालिफाई हो। तो फिर फ्रेंड्स, हम वहाँ पे क्यों नहीं तराशते जहाँ पे हमें तराशना चाहिए? जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रही फ्रेंड, जब हम अपने बहुमूल्य वोट को डालने के लिए जाते हैं तो फ्रेंड्स, हम वहाँ पे किसी को भी वोट दे के आ जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि वो अच्छा प्रशिक्षित है, वेल ट्रेंड है, या अपने फील्ड में उसने मास्टरी की हुई है या नहीं की हुई है। फ्रेंड्स, हम ये चीज़ें अक्सर ही भूल जाते हैं फ्रेंड्स। और फिर फ्रेंड्स, यहाँ तो पूरा राज्य ही बीमार है, पूरा कंट्री बीमार है, पूरा गांव बीमार है, पूरा जिला बीमार है। तो फिर हम वहाँ पे क्यों नहीं ढूंढते वो अपना उनका प्रशिक्षण कि उन्होंने उस फील्ड में वो डिग्री हासिल की हुई है, वो नॉलेज हासिल की हुई है, या वो एक्सपीरियंस हासिल किया हुआ है जो उनको कर लेना चाहिए था। क्यों हम अक्सर मोची को ही देखते हैं कि वो अच्छे से वेल ट्रेन होना चाहिए था। फ्रेंड्स, जब मैं कहना चाह रही हूँ, आप समझ चुके होंगे अच्छे से कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ फ्रेंड्स। जब भी हम अपना बहुमूल्य वोट डालने के लिए जाते हैं तो हम ये नहीं देखते कि जिस नेता को हम वोट दे रहे हैं वो हमारे उन तमाम बीमारियों का इलाज भी कर पाएगा जिसको हम डिजर्व करते हैं, वो हमारे तमाम प्रॉब्लमों को दूर कर पाएगा जिसको हम डिजर्व करते हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो अशिक्षा हो, चाहे वो भुखमरी हो, चाहे वो करप्शन हो फ्रेंड्स। जी हाँ, फिर हम वहाँ पे क्यों भूल जाते हैं फ्रेंड्स कि हमें एक ऐसे युवक को तराशना चाहिए, एक ऐसे युवक को हमें वोट डालने चाहिए इस लोकतांत्रिक देश में जो हमारी बीमारियों का अच्छे से इलाज कर सके फ्रेंड्स, आपने अक्सर ये देखा होगा कि हमारे इंडिया में इतनी प्रॉब्लम्स है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स है वो गरीबी है, भूखमरी है, करप्शन है, ये बीमारी है। ये एक प्रकार, जिस प्रकार हमारे शरीर में तमाम बीमारियां होती है ना, उस प्रकार हमारे देश में भी तमाम बीमारियां है। भूखमरी, करप्शन, अशिक्षा, और फ्रेंड्स अब तो साइबर अटैक का भी चला हुआ है। कहने को तो ये है कि हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, डिजिटल इंडिया में हमने एंट्री कर ली है, लेकिन फिर भी वो सारी प्रॉब्लम जो 75 साल पहले थी वो आज भी हूबहू क्यों है, वो आज भी क्यों नहीं घट पा रही है फ्रेंड्स। जब हम अपने आप को ये कहते हैं कि हम विकसित राष्ट्र की ओर
छोटे छोटे बच्चे हमें सड़कों पर भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं, या फिर क्यों अधिकारी अपनी जेब में नंबर 2 का पैसा छुपाते हुए दिखाई देते हैं, या फिर क्यों छोटे छोटे बच्चों को बड़ी सर्दी में बड़ी गर्मी में ऐसे इस स्ट्रगल में फिरना पड़ता है, या फिर क्यों इतने सड़कों के ऊपर बेरोजगार युवा फिर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि किस तरफ दौड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में रोजगार नहीं है। जितने भी युवा है वो चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दाल भात खा रहे हैं, अपना टाइम जा रहा है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि ये टाइम दोबारा से नहीं आता, लेकिन फिर भी हम क्यों नहीं इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं जो हमें ध्यान देना चाहिए। बस क्यों हम केवल मोची के काम के ऊपर ध्यान देते हैं, क्यों हम ये सोचते हैं कि जो हमारे शूज या हमारे सैंडल ठीक करने वाला मोच था वो अच्छे से वेल ट्रेन होना चाहिए था, या अच्छे से उस फील्ड में प्रशिक्षित होना चाहिए था। फ्रेंड्स, क्यों ये बात हम नहीं सोच पाते कि जब हमारे देश में तमाम इतनी बीमारियां है, उनका सोल्यूशन नहीं हो सका, और अगर उनका सोल्यूशन होता तो इस चीज़ की जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम लोग होते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हम किस डॉक्टर को चूज कर रहे हैं, किस राजनेता को चूज कर रहे हैं, किस अभिनेता को चूज कर रहे हैं। इट इज द और प्रॉब्लम, बिकॉज यू नो व्हाट फ्रेंड्स अबाउट दिस वेरी वेल, कि जब एक स्टूडेंट कॉलेज में जाता है, पढ़ने के लिए जाता है, छोटा सा बच्चा, उसके वो छोटे बच्चे को नहीं हो पाती कि वो क्या करना है क्या नहीं। उसको टीचर मारपीट के धमका के पढ़ा देते हैं। फिर वो जैसे 9वीं 10वीं में आता है तो थोड़ा थोड़ा सोचने लगता है। फिर जैसे 12th पास करता है तो फिर और थोड़ा ज़्यादा सोचने लगता है। फिर जैसे वो ग्रेजुएशन पास करता है वो सोचता है कि कहीं ना कहीं फॉर्म वॉर्म फिल करेंगे, पढ़ाई करेंगे, जॉब करेंगे, कुछ मिलेगा हमें। लेकिन अफसोस इस चीज़ का है कि ना तो वैकेंसी निकल पाती है, ना सपने, पता नहीं कितनी माँओं के सपने, कितनी बहनों के सपने अधूरे रह जाते हैं। बस ऐसे फिर उनकी शादी कर दी जाती है और फिर वो दूसरे जीवन में प्रवेश कर लेते हैं। फिर वही बाल बच्चों में, परिवार में, घर गृहस्थी में अपने जीवन ऐसे अंधकार की तरफ धकेल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाह रही हूँ फ्रेंड्स कि हमें चूज भी हर चीज़ का देखकर सोच समझ कर ही करना चाहिए, बिकॉज इस टाइम में ना सबसे आसान काम है किसी इंसान को बेवकूफ़ बनाना, और आपका और हमारे जैसा को बेवकूफ़ अच्छी तरह से बनाया जा सकता है। फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप लोग और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, क्योंकि हम इतने वेल ट्रेंड नहीं अपने आप को कह सकते कि हमारा बेवकूफ़ ना बने, चाहे फिर वो किसी भी फील्ड में बन जाए। हम लोगों को बेवकूफ़ तो अपने आप को बचा के रखना है फ्रेंड्स, और अपने फ्यूचर को सेफ रखना है, और अपने ऊपर कुछ ना कुछ काम करते रहना है। फ्रेंड्स, 2 लाइन आपके लिए। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। अपनी